नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। युद्ध विराम हो गया है, वैसे ही बिहार में राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। अब हलचल बढ़ गई है, राजनीति पे सब ध्यान देने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी करीब आ गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी जी भी अब बिहार आ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में उनकी सभा होगी। 25 से 30 मई के बीच उनकी सभा होगी। 25 से 30 मई के किसी भी दिन। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि 25 से 30 मई के बीच किसी भी एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास के विक्रमगंज में सभा करेंगे। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, वे भी बिहार आ रहे हैं। 4 महीने में 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। 15 मई को उनका बिहार दौरा है। वे बिहार के गया जाएंगे और गया में अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं, सभी विंग, चाहे वो NSCI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सभी कांग्रेस पार्टी के सभी विंग के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 18 को देखिए, यह राहुल गांधी की जो यह यात्रा है, यह क्यों अहम हो जा रही है? क्योंकि सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस जितनी सीटें चाहती हैं 70 के आसपास, मतलब उनका कहना है कि अगर हमको मनपसंद सीटें मिलेंगी तो 50 से 55 तक हम ले लेंगे। अगर मिक्स सीटें मिलेंगी, मतलब कुछ ऐसी सीटें मिलेंगी जिन पर जीतना मुश्किल है, तो हमको 70 चाहिए। तो अब राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको लेकर 3 बैठकें हो चुकी हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, दूसरी कांग्रेस के कार्यालय में और तीसरी गंगा किनारे रिजॉर्ट में, दीघा रिजॉर्ट में। चौथी बैठक 18 मई को होने वाली है और इंडिया गठबंधन की। और उस बैठक से पहले राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार के गया जा रहे हैं। तो यह जो संकेत है, वो संकेत यह है कि कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जो फॉर्मूला बताएंगे राहुल गांधी अपने नेताओं को, उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस। 18 को जब सीटों के शेयरिंग पर चर्चा होगी, तो उससे पहले राहुल गांधी अपने नेताओं से बात कर बिहार से जा चुके होंगे। मतलब गया में इस बार जो एपी सेंटर होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो होगा गया। तो ये गया को ही क्यों चुना गया है एपी सेंटर के लिए? देखिए, गया केंद्र क्यों होगा, गया में ही क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी, यह सवाल हर किसी के दिमाग में उठ रहा है। देखिए, राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की है। अगर राहुल गांधी हर बार पटना आएंगे और पटना से चले जाएंगे, तो कांग्रेस कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगी? इसीलिए यह इस बार कोशिश की जा रही है कि ऐसा न हो कि सिर्फ राहुल गांधी पटना आए, मीडिया से बात करें, कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और यहाँ से चले जाएं। कोशिश है कि अब जब राहुल गांधी आएंगे तो वे विभिन्न जिलों में जाएंगे और इसकी शुरुआत गया से हो रही है। हम जैसा कि जानते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं। औरंगाबाद जिला गया से एकदम सटा हुआ है। तो निश्चित रूप से जहाँ जिस मगध से आते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उस क्षेत्र में अगर राहुल गांधी जाएंगे तो प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसी मगध से, उसी गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा का जो मगध है, वहाँ से आते हैं। तो इसीलिए गया में यह कार्यक्रम रखा गया है ताकि मगध में पार्टी को मजबूत किया जा सके। अब वहाँ जो बैठक होगी, उसमें सबसे जो कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक होगी ही, राहुल गांधी उत्साह भरने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही सीटों के शेयरिंग को लेकर के भी राहुल गांधी अपने नेताओं से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो 3 दौर की बैठक हुई है राष्ट्रीय जनता दल के साथ और लेफ्ट के साथ, मुकेश सहनी की पार्टी के साथ, उसमें कितना काम आगे बढ़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि 18 की जो बैठक है उसका इससे क्या लेना देना है, क्या नाता है? तो नाता यह है कि जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो फैसला होगा, वही स्टैंड दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 के बाद 18 को
जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता गठबंधन की जो बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की, उसमें रखेंगे। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ऑपरेशन सिंदूर का, उससे पहले हम उस पे जाते हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर से पहले मधुबनी आते हैं प्रधानमंत्री। और जब पाकिस्तान के से आए आतंकियों ने जो हमला किया पहलगाम में, हमारे टूरिस्ट्स को मारा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कानपुर का दौरा, कानपुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया। और उस कार्यक्रम को रद्द किया, लेकिन बिहार का कार्यक्रम, मधुबनी का कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे मधुबनी आते हैं और मधुबनी आकर, मधुबनी की धरती, बिहार की धरती, बुद्ध की धरती से पाकिस्तान को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देते हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़र थी उस पूरे मोदी जी के स्पीच में। जी, तो देखिए, उस कार्यक्रम से वे हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन अचानक हिंदी से इंग्लिश में स्विच करते हैं 3 लाइनें बोलने के लिए। वो अनायास नहीं था कि मोदी जी अचानक हिंदी से इंग्लिश बोलने लगे। उन्होंने इंग्लिश में मधुबनी में वो बातें इसलिए कही थी ताकि पूरा विश्व, पूरी दुनिया समझे कि भारत चुप नहीं बैठा है। क्या वर्ड थे सर वो वर्ड यह थे कि अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो वर्ड यह थे कि भागने के लिए आतंकियों को पूरी धरती कम पड़ जाएगी, और आतंकियों को संरक्षण देने के लिए देने वाले जो लोग हैं उनके भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी, और भारत ढूंढ कर निकालेगा गुनहगारों को, पहलगाम के गुनहगारों को, और ऐसी सज़ा देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी उन लोगों ने, जो इमेजिन नहीं किया होगा, वैसी सज़ा देगी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लॉन्च किया, और आतंकी मसूद अजहर के बहनोई, जो कि बड़ा आतंकी था, उसकी बहन और उसके 10 से 15 रिश्तेदारों समेत 100 आतंकियों को मार गिराया घुस करके पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने पाकिस्तान जो है उसके फाइटर जेट्स को मार गिराया। तो देखिए, अब फिर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इस बार कहाँ आ रहे हैं? रोहतास के इलाके में आ रहे हैं, बिक्रमगंज आ रहे हैं। 25 से 30 मई को उनका कार्यक्रम होगा, और वहाँ आकर वे फिर से एक बड़ा, ऐसा माना जा रहा है कि फिर से एक बड़ा संदेश देने वाले हैं, और यह संदेश भी पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत आगे क्या करेगा, और अगर दोबारा पहलगाम जैसी घटना होती है तो भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा। देखिए, भारतीय संसद पर हमला हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, भारत ने क्या कदम उठाए थे? क्या कभी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था? नहीं, सिर्फ निंदा की थी। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था। बिल्कुल यह परिपाटी बन गई थी पाकिस्तान के तरफ से कि हमला करो और फिर कुछ दिन रुक जाओ, फिर हमला करो। एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे थे। लेकिन जब से यह पाकिस्तान को महसूस हुआ है कि जब भी आतंकी हमला होता है, तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, अब ऑपरेशन सिंदूर हो, हर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में घुस कर मारता है, और ऐसी हालत बन जाती है कि लगता है कि आज होगा या कल होगा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अब किसी भी तरह के आतंकी वारदात को भारत के खिलाफ करवाने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर आतंकी हमला, भारत ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी आतंकी हमला को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मतलब अगर हमला होता है हम पर, तो हम यह मानेंगे कि यह पाकिस्तान ने हम पर युद्ध कर दिया, युद्ध छेड़ दिया, और फिर हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो यह माना जा रहा है कि इससे जुड़ा कोई बड़ा ऐलान फिर से 25 से 30 के बीच, जो विक्रमगंज में जब प्रधानमंत्री आएंगे, तो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपका क्या मानना है और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।